अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल माजिद। मैं इस वक्त कोटली शहर के तजारती मरकज़ शहीद चौक कोटली में मौजूद हूं। कोटली में कोरोना केसेस के बढ़ने की वजह से डिप्टी कमिश्नर कोटली की तरफ से फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 10 रोज़ के लिए आज से लेके 15 तारीख तक लगा दिया गया है। जिस स्मार्ट लॉकडाउन में दुकानें तकरीबन कारोबारी मराकज़ यानी अशय खुर्द नोश के अलावा बाकी को मुकम्मल बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 100 से ज़ायद मुस्बत केसेस आ चुके हैं और 3 अफराद जो जहाँ बाहक हो चुके हैं कोटली में, उसकी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। उस लॉकडाउन में अगर इंतज़ामिया की तरफ से जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इंतज़ामिया की तरफ से जो SOPs जारी की गई हैं, आवाम को मुकम्मल उनके ऊपर अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। अगर कैमरा मैन दिखा सकें तो यहाँ पर मौजूद दुकानें भी और कारोबारी मराकज़ भी बंद कर दिए गए हैं। दौरान स्मार्ट लॉकडाउन अदूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोटली में मौजूद जुमला कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। अलबत्ता अशाए खुर्दोनोश और ज़रूरी अशिया ख़रीदने वाली दुकानात यानी बेचने वाली मेडिकल स्टोर, बेकरी, फ्रूट, सब्ज़ी, दूध, दही, मूर, LPG सिलेंडर और गोश्त की दुकानात खुली रहेंगी, जबकि तंदूर होटल और सिर्फ पार्सल देने की हदूद तक पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। दौरान स्मार्ट लॉकडाउन शहरी बदू ठोस वजूहात अपने घरों से निकलने के मजाज ना होंगे। सौदा साल्फ या अदवियात की खरीदारी के लिए घर का सिर्फ एक फ़र्द बाजार जा सकेगा। अलबत्ता माजूर अफराद के हमरा ड्राइवर और एक फ़र्द को इजाज़त होगी, जबकि 12 साल से कम उम्र और 60 साल से ज़्यादा अफराद और ख़वातीन को इजाज़त बाजार आने की ना होगी, जबकि ट्रांसपोर्ट सर्विस बदू इजाज़त नहीं चलाई जा सकेगी। ट्रांसपोर्ट को भी इजाज़त के बगैर चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इस नोटिफिकेशन के तहत नहीं दी जाएगी। आवाम को मुकम्मल SOPs पर अमल करना होगा और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करने की हदायत जारी की जा चुकी हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असनैन बुखारी साहब, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी हैं DHQ अस्पताल कोटली में। उनसे इस हवाले से जानते हैं कि कोरोना मरीज़ों की तादाद आए रोज़ बढ़ रही है, तो वो एहतियाती तदाबीर के हवाले से आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के केसेस कोटली में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी हमारे पास 100 से कुछ ऊपर केसेस हैं, जिनमें से 3 अमवात भी हो चुकी हैं। अभी हमारे एक सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अखलाक साहब की भी डेथ हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो आवाम से गुजारिश यही है कि शहर में बाज़ार में कम से कम आएँ और अपने घरों तक महदूद रहें। ये बीमारी, ये जरासीम आप बाहर से ही लेके अपने घर जाएंगे और अपने घर वालों को भी इससे जो है ना वो नुकसान पहुंचाएंगे। मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें। किसी सूरत में भी आप अगर बाज़ार में आते हैं तो मास्क के बगैर ना आएँ। हाथ को बार बार साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी ईद से पहले इतनी तादाद नहीं थी मरीज़ों की, जो कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमें अंदाज़ा नहीं था, इस अंदाज़ा था, बल्कि हम कह सकते हैं कि हालात ख़राब होंगे। अब लॉकडाउन जो अब दोबारा लगाया गया है, इस वाले से मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ऐसा इक़दाम किया गया है क्योंकि अभी जो तादाद बढ़ने की वजह से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये आज से इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस हैं उसमें काफ़ी कमी में वाक़या होगी। जी, मैं पहले भी इसी बात से बात कर चुका हूँ कि जितना घरों से कम बाहर निकला जाएगा, जितना हम अपने आप को महदूद रखेंगे, उस हवाले से जो है ना केसेस कम होंगे। और हाथ मिलाने से भी गुरेज करना चाहिए और जो हजूम वाली जगह हैं उन पे जाने से अपने आप को जो है ना रोकें। बल्कि हजूम और अगर किसी दुकान में ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक एक आदमी जाए वहाँ पे और मास्क इस्तेमाल करें, कोशिश करें ग्लव्स इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ मौजूद है सरदार इफ्तिखार, जो कोटली ट्रैफिक सर्जेंट है। तो एहतियाती तदाबीर के हवाले से उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो 10 दिन के लिए यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया है, उस हवाले से क्या आवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करती है? ना करने की सूरत में आप कानूनी कार्रवाई करते हैं या क्या करते हैं? आप हर चौक में, हर गली में आते हैं, तो हम भी इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से सारे जाम दे रहे हैं। वो आपके सामने है, खुद कहने से बात तो नहीं बनती, मगर आप खुद आपको नज़र आ रहा है कि जो भी ये लॉकडाउन दोबारा हुआ है, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कोटली में केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। हर रोज़ 16, 17, 18, 20 केस हर रोज़ आते हैं।
इसलिए दोबारा जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, एसपी साहब हैं, उन्होंने जो है दोबारा जो ये ऑर्डर किया है वो 10 दिन का, तो इसमें आज पहला दिन है। इस पर अमल दरामद करवाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं और इंशाल्लाह जो भी खिलाफवर्जी कर रहा है उसको जुर्माना कर रहे हैं। जो आदमी मास्क पहन कर नहीं आ रहा है उसको अवेयरनेस भी दे रहे हैं, एक बार बताते हैं। देखें जी, लोगों को यही मैसेज देते हैं कि यार आप ये आज से नहीं, तीसरे महीने की 20 तारीख से हम यही मैसेज देने आ रहे हैं हर गली में, हर चौक में, हर जगह पर कि यार आप मेहरबानी करें और ये जो आप अपने आप को महफूज करें, महदूद करें। अगर गैर ज़रूरी आप रोडों पर ना आएँ, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, आप अपने घरों में रहें। अगर कोई इमरजेंसी है, किसी ने अस्पताल जाना है, तो उस मरीज के साथ एक आदमी आए, और अगर कोई साजो सौदा साल खरीदना है तो वो भी एक आदमी आए, वो आकर अपना साजो सामान ले जाए। ये क्या हुआ, जब भी हम किसी से पूछते हैं आपकी तरह है जी आज सामान खरीदने के लिए, कल जब वो आदमी दोबारा मिलता है हम फिर पूछते हैं भाई आपकी तरह है सामान खरीदने के लिए। मैंने कहा यार कितनी बार सामान खरीदते हैं, इसलिए आप मेहरबानी करें, ये आप अपनी हिफाजत खुद करें। हम बार बार कहते हैं कि हिफाजत खुद करें, अपने आप को महदूद करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। यार बच्चों को बाजार में ना लाएं, बूढ़ों को बाजार में ना लाएं, जो बूढ़े आदमी हैं उनको बाजार में ना लाएं। यही मैसेज देना चाहते हैं कि यार आप अपने घरों में रहें, अपने हाल पर रहम करें, अच्छा शहरी होने का सबूत दें। दूसरा जो ताजर बरादरी है बिल्कुल वो बहुत अच्छे हमारे साथ बहुत तावन कर रही है, ताजर बरादरी पुलिस के साथ बहुत तावन कर रही है। इंतजामिया की तरफ से 10 दिन का लॉकडाउन दोबारा लगा दिया गया है, तो हम समझते हैं कि इंतजामिया की तरफ से ये एहतियाती तदाबीर हैं जो कोटली में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से उठाए गए हैं, हम इनकी हमायत भी करते हैं। और दूसरा ये है कि इसका ये मुस्तकिल हाल नहीं है, इसका मुस्तकिल हाल एहतियाती तदाबीरें हैं जो हमारे डॉक्टर्स की तरफ से हिदायत दी जाती हैं या हुकूमती SOPs हैं, उन पर अगर अमल किया जाए तो कारोबार भी खुल सकते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ भी बच सकती हैं। अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो कारोबार भी होगा और निज़ाम ज़िंदगी भी चलेगा। ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, इसकी कदर कीजिए, एहतियाती तदाबीर अख्तियार कीजिए और साथ में कोरोना से बचाव के लिए जो भी हुकूमती अहकामात हैं, हुकूमती हदायत हैं, उन पर अमल करें। हमारे साथ अनमन ताजरान कोटली के सदर मलिक याकूब साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना की बढ़ती सूरत हाल में लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यह जी कि ये कोरोना वायरस जो है वबाई मराज है और ये अनदेखा दुश्मन है, और मैं अपने ताजिरों और शहरियों से गुजारिश करूँगा कि मास्क जरूर पहने और साथ ही जो है ना वो अपने दुकानों पर सैनिटाइजर भी रखें और एहतियाती तदबीरें। इसका एक ही हाल है ये जो है ना ये मास्क पहनना, तो तमाम ताजिरों और शहरियों से मेरी गुजारिश है कि ये मास्क जरूर पहने। ये जो है ना लॉकडाउन, चूँकि ये कोरोना वायरस जो है ये पता नहीं कितने साल चलेगा, मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस कोटली इंतजाम से गुजारिश करूँगा कि अब लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, इस मसले का हल जो है ना एहतियाती तदाबीर हैं। ताजर पहले ही बड़े परेशान हैं, खदारा बलियाब महल्ला जो कोटली है वहाँ जो वायरस है वहाँ मरीज है उसको सील किया जाए, सारे शहर को ताजरों को परेशान ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जो कोरोना वायरस के हवाले से मैं अपने ताजर भाइयों और शहरियों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और हुकूमत की तरफ से बताई गई SOPs पर मुकम्मल अमल करें। और हुकूमत वक्त से भी और इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो है ना ये कोरोना के हवाले से पता नहीं कितना अर्सा ये जो है हमें कोरोना के साथ जंग लड़नी पड़ेगी, कब तक जाके क्लियर होना पड़ेगा। तो खुदारा ये बार बार लॉकडाउन लगा के ताजरों का माशी कत्ल बंद किया जाए तो ताजर मुकम्मल वैसे भी हेल्थ के साथ और इंतजामी के साथ मुकम्मल तावन में और SOPs पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। तो काइंडली यानी कि बार बार लॉकडाउन लगाना ये मसले का हल नहीं है। तो जो है ना ताजरों को आप अवेयरनेस मजीद दें, मतलब यानी कि जहाँ पे अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, दुकानें बंद भी की जाए, लेकिन जो है ना वो पूरे शहर का लॉकडाउन ना किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। कोरोना के हवाले से इंतज़ामिया ने ये लॉकडाउन लगाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन लॉकडाउन लगाने से भी मामलात सही नहीं होंगे जब तक हमें अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, मास्क नहीं पहने जाएंगे और समाजी फासला बरकरार जब तक नहीं रखा जाएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के तमाम नौजवानों को ये तहसीन पेश करता हूँ कि मुश्किल सूरत हाल में भी यहाँ पे मौजूद हैं। जनाबे वाला लॉकडाउन या अप डाउन ये मसले का हल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मुस्तकिल कोई पॉलिसी दें
पॉलिसी मेकर कहाँ हैं? कभी फौरी लॉकडाउन की कॉल की जाती है, कभी ओपन डाउन की कॉल की जाती है। आवाम अफरा तफरी का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत के पॉलिसी मेकर कोई मुस्तकिल बाज़ाब्ता जो ना पॉलिसी दें ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। तैयार है कोरोना वायरस के लिए इंतजामिया के साथ, हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन हमें खड़े नहीं रहने दिया जाता। मसलसल फाका कशी ने शिकार ये लोग 22 मार्च तो मसलसल फाका कशी ने शिकार लोग, और आज 6 जुलाई हो गई है और आज फिर 10 दिन से एक और तलवार मारी गई। चंद नौसरबाजा ने कहने पर और पूरे शहर ने ताजर गरीब लोग, एक ताजे का 7 लाख रुपए किराया बन गया, जिसको मालकान ने ताला लगा दिया। डीसी साहब, एसपी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब, लोग मजबूर हो गए कि जड़े नौसरबाद लॉकडाउन हक विच बोले हैं, इन्हें कोई मकसद नहीं है कि फराड ये सारे ये अपने मफाद की खातर ये लॉकडाउन ने हक विच है। लॉकडाउन कोई मसले का हल नहीं है। खुदा के लिए लोगों पर तरस खाएं, हमें मजबूर ना करें, खुदकशी में मजबूर ना करें, हमें शहीद चौक पे बैठकर हमें मजबूर ना करें।